तो राजन क्या कह रहे थे हम? श्री महात्मा नारद जी द्वारा। और ध्यान से नहीं तुमने सुनी बात। सतयुग त्रेता द्वापर के धरातलों में जो नामकरण संस्कार किए जाते हैं, ये नामकरण संस्कार कर्म और लक्षणों को देखकर किए जाते हैं। अब कलयुग में कैसे भी नाम रखे जाएं? जैसे कलयुग में एक नाम बताया था आपने। हाँ, कलयुग में कैसे भी नाम रखे जाएं। पिता ने कहा पुत्र को, बुलाया पुत्र को, कहने लगा विक्की। हाँ आया यार। तो हमने कहा भाई ये नाम क्यों दिया? अरे महाराज दे दिया नाम। हमने कहा कोई कारण किसी आचार्य ने बताया? कहने नहीं, ये दुलार का नाम है। तो हमका बुलेट धर देते, विक्की का नाम धरा, क्या मतलब है? अरे नाम भी ऐसे रखो, बुद्धिमत्ता से रखो। क्यों? नाम का प्रभाव सभी लोगों के सामने है कि अजामिल जैसा पापी अपनी संतान के नाम पुकारने के कारण ही वो परमात्मा की कृपा का भाजन बन गया। अगर उसने अपनी संतों के कहने से, अगर उसने अपनी सबसे छोटी संतान का नाम नारायण न रखा होता तो क्या वो कृपा का भाजन बन सकता था? तो पितृजनों को भी ध्यान रखना कि अपनी संतानों का जो नामकरण संस्कार करें, और रास से कोई भी नाम निकले, वो तो रास से जो नाम निकलेगा आचार्य जी उस अनुसार, लेकिन जो पुकारने वाले नाम हैं वो निश्चित ही परमात्मा के नामों से आप लोग रखिए, ताकि आपका ये लोग भी बने और वो लोग भी बने। क्योंकि परमात्मा के नाम में सामर्थ्य है कि भाए कुभाए अनख आलसहु नाम जपतो मंगल दिस दसहु। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, समय परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। तो ये भी ध्यान रखें ये पितृजन। तो देवर्षि नारद ने इस कन्या को सीता के नाम से अलंकृत किया है। तो पूछा गया किम सीता? तो देखिए तुमने एक शब्द में बालिका का पूरा परिचय दे दिया। ये सीता नाम ही बालिका का संपूर्ण परिचय है। अगर कोई नाम पूछे और तुम उसको सीता बता दो और फिर वो कहे कि बालिका का परिचय, तो समझ लो पूरा पूरा मूर्ख है ये। हाँ, पूरा पूरा मूर्ख है, क्योंकि इस नाम में ही परिचय मिल गया। किम सीता? तो सीता सीराग्रतो जाता। सीता किसे कहा जा सकता? जो शीर के अग्रभाग से उद्भूत हो, और शीर कहते हैं हल को, हल के अग्र। तो ये बालिका तुम्हें निश्चित ही हल कर्षण करते हुए मिली हुई हो। अवश्य। भवे समस्तम सफलम तदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि पतिव्रतत्व सुधर्मवाप। जब कोई तुमसे ये पूछे, अधिकतर पूछते हैं नाम बता दो, ये स्वरूप के अलावा सीता नाम बता दो। और जब पूछे इसका परिचय तो पूछ लो महाराज पढ़े लिखे हो कि नहीं, ये पूछ लो। विश्वास धरातल पे इस स्वरूप के अलावा अधिकतर जो भी मिले हैं तमाम ऐसे हैं, तमाम असली नकली फसली तमाम घूमते हैं। कहने फरसा बनवा लो, धरी लो, बस परशुराम बनी गए हो, परशुराम बनी गए हो। तो अकेले फरसा बनवाने से परशुराम थोड़े बनोगे, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। तुमसे पूछ लेना महाराज पढ़े लिखे हो कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। भवे समस्तम सुफलम तदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि पतिव्रतत्व सुधर्मवाप्य मेदनीय सस्वनी ब्रह्मणस्य चेतः। ले जाओ। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र
मिले पुण्याई मिले पुण्याई। आइए आइए पधारिए। स्वागतम स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वाह यज्ञस्य नामयं सर्वं ब्रूतागमनम कारणम। परम सौभाग्य आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देखता हूं किस क्षेत्र में आपका आगमन है। क्यों व्यास जी, ये कौन क्षेत्र है? अरे आप लोग न बोलिए, और आप लोगों को भी नहीं मालूम है ये कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो विचार करता हूं मिथिला में हम खड़े हैं, हम उमरैन में नहीं खड़े हैं। ठीक है, मिथिला में खड़े हैं, और मिथिला किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो मिथिला पुंडरी क्षेत्र के अंतर्गत है। और विचार करता हूं महामुनि विश्वामित्र जी महाराज पुंडरी क्षेत्र में, इनका तो स्थान बक्सर क्षेत्र में है। बक्सर क्षेत्र में विश्वामित्र जी महाराज का स्थान है, और आज पुंडरी क्षेत्र में दर्शन दे रहे हैं। तो विचार करना है क्यों दर्शन दे रहे हैं। व्यास जी, एक ही स्थान पर अनेक लोग आवे तो क्या सबके आने का उद्देश्य एक ही हो सकता है? तो उत्तर मिलता नहीं। जो जैसा व्यक्तित्व है उसके आने का उद्देश्य भी वैसा ही हो सकता है। क्यों? आचार्यों ने प्रमाणित किया कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए, एक ही स्थान पर तीन लोग आए, एक कवि आया, एक व्यभिचारी आया, और एक चोर आया। स्थान एक, लेकिन तीन प्रकार के लोग, तो उन लोगों के आने का उद्देश्य भी अलग अलग है। और विचार करता हूं आपका व्यक्तित्व क्या है? तो आपका व्यक्तित्व व्यास जी महाराज के आधार से है वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक है कि नहीं? आपने ही प्रमाणित किया है। और वैज्ञानिक कहीं पर पधारता है तो क्यों पधारता है? तो आचार्यों ने संकेत दिया, किसी अन्वेषणार्थ, या तो वो अन्वेषण कर रहा है अथवा अन्वेषण कर चुका है, और उस अन्वेषण को प्रकट करने का उचित समय और स्थान देख रहा है। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी आज मिथिला अंतर्गत पधारे हैं, तो निश्चित ही किसी न किसी अन्वेषणार्थ पधारे हैं। कहें महामहिम, किस उद्देश्य हेतु आपका आगमन है? कुमार राम, कुमार लक्ष्मण, चरणों में प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। हाँ, ये भी आपकी नवीन खोज ही हमें समझ में आ रही है। नई खोज है, आपने बड़ा विचार किया होगा इस खोज के लिए। किया कि नहीं? कहे व्यास जी, किया होगा। हाँ, क्योंकि ये हमें नई खोज दिखाई दे रही। आज से पहले ये बालक हमें महामहिम के साथ दिखाई नहीं दिए, तब दूसरे बालक थे। विचार करता हूं
तब कितने बालक थे? तो बालकों का अर्धशतक था, 50, लेकिन आज 2 ही दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए, बाबा हैं, तमाम इनके साथ बालक रहा करते हैं। ऋषि मुनियों का तो दायित्व है बालकों को शिक्षा दीक्षा देना और समाज कल्याण के लिए लगाना। अब इन बालकों को देखते हैं। राम चेताए। महाराज थम जाओ। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इनको क्या समझें। बड़ा विचित्र दर्शन हो रहा है। दूर से देखा तो हृदय ने कहा ये राजकुमार है, लेकिन जब निकट गए तो ये हमें मुनि कुमार भी समझ में आ रहे हैं। कैसे? जब कोई व्यक्ति अपरिचित हो तो सर्वप्रथम उसको कैसे जाना जा सकता है? तो उसके वेश विन्यास से आकलन लगाया जाता है, उसके पहनावे उड़ावे से। और जब इनके पहनावे उड़ावे की ओर प्रथम दृष्टि डाली तो पाया कुंजर मन कंठा कलितो। ये जो गजमुक्ताओं के हार इनके कंठ में सुशोभित हो रहे हैं, ये हमें इस बात की अनुभूति कराते हैं कि ये राजकुमार है। लेकिन जब और महीन दृष्टि डाली तो पाया उड़न तुलसी का माल। जो वक्षस्थल पर इनके तुलसी की माला सुशोभित हो रही है, तो ये हमें मुनियों से भी संबद्ध समझ में आए। और ऐसे मुनि से संबद्ध समझ में आए जो मुनि परम वैष्णव है। क्योंकि तुलसी की माला कौन दे सकता है? तुलसी की माला तो जो गुरु वैष्णव होगा वही देगा। अब हमारे गुरु जी ने हमको रुद्राक्ष की माला दिया है, तो जो परम वैष्णव, तो परम वैष्णव इस समय वसुंधरा में कौन है? तो परम वैष्णव तो महात्मा वशिष्ठ है। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वैष्णवत्व धारण किया है, तो निश्चित ही ये महात्मा वशिष्ठ की पाठशाला से जुड़े हैं। अब महात्मा वशिष्ठ गुरु तो यहाँ के भी थे, गुरु तो मिथिला के भी थे, लेकिन मिथिला का उन्होंने परित्याग कर दिया था। महाराज निमि और महात्मा वशिष्ठ में आपस में शाप का आदान प्रदान हुआ था। तो अब तो वो अकेले अयोध्या के ही राजगुरु हैं। तो क्या ये बालक अयोध्या से तो नहीं है? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये हमारी वाणी के लिए ये वरदान नहीं है, हमारा अनुमान है ये। हाँ, अनुमान आपका अनुमान सत्य है। क्यों भाई? इस समय जो परम वैष्णव हैं, माला कंठी देने का अधिकार है वो महात्मा वशिष्ठ को ही है। तो आपका कथन सत्य है। ये अयोध्या के नरेश महाराज श्री दशरथ, राम लखन दशरथ के बेटा, राजपुत्र वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथना अरिसमुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। ये तो हो गई कर्तव्य वाली बात। अब ये बताओ, हमारे लिए कुछ लाए? क्यों राजा जनक, इधर आओ। ये बालकों को लाए, मैंने आशीर्वाद दिया। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं, हमारे लिए कुछ लाए हो? क्या चाहिए महाराज? चाहिए, हमें बताना पड़ेगा। आखिर हो कौन हमारे? बाबा। बाबा आओ। और यहाँ तमाम बाबा बैठे होंगे। क्यों भाई, कितने लोग बाबा हैं यहाँ पर? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जितने लोग बाबा बन गए हैं।
और जब नाती के पास जाते हो तो कुछ लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते हो? ये हमारे बाबा हैं। कहा बेटा तुम्हारे बाबा जब तुम लोगों को मिले होंगे और बहुत दिनों बाद मिले होंगे तो कुछ न कुछ खाने के लिए, खेलने के लिए। कहा है प्रभु कुछ लाए हो? का मतलब है? हम कुछ नहीं लाए। ये रिश्तेदारी ऐसे नहीं चलेगी। या तो कह दो कि हम आज से तुम्हारे बाबा नहीं रहे, या तो ये कहो बाबा नहीं रहे। अरे बाजार में क्या, मेला में तो है, यहां से बड़ा मेला कहीं मिलेगा? मांगी ही लेते हो। तमाम यहाँ दानी सेठ लोग होंगे, कह देते दे दो, नाती मिलेगा उसके लिए। अच्छा आपको उम्मीद नहीं होगी कि हम यहाँ आवेंगे, चलो कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं है और अचानक हम आपको मिल गए तो बस जैसे प्रेम कर रहे हो वैसे प्रेम देते रहो, प्रस्थान करो। बहुर बिलोक विदेह सन कहो कायत भीरो पूछत जान अजान जिवे व्याप्यो को बेसरी